नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज, और मैं हूं आपकी साथ शिखा सिंह। शुरू करते हैं आज की टॉप बुलेटिन। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा में अपर महानिदेशक अपराध एवं कानून पुलिस वी मुरुगेशन ने सभी थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। अपराध एवं कानून व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। 200 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। सहसपुर पुलिस ने किया हत्या मामले का पर्दाफाश। आरोपी संग प्रेमिका भी हुई गिरफ्तार। और बहादुराबाद में आबकारी विभाग की नियमावली की उड़ी धज्जियां। सुबह 10 बजे से पहले ही खुल रही है शराब की दुकानें। और अब खबरें विस्तार से। खबर अल्मोड़ा से है, जहां आज अपर महानिदेशक अपराध एवं कानून पुलिस वी मुरुगेशन ने एसएसपी कार्यालय में जनपद के सभी थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध एवं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एनडीपीएस, ड्रग्स, साइबर क्राइम, महिला उत्पीड़न और ट्रैफिक सहित विभिन्न अपराधों को रोकने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अल्मोड़ा जनपद में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। वहीं जनपद अपराधों की विवेचना गंभीरता से करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड पुलिस का हमारे जो 4 ट्रस्ट एरिया है, खास करके पहाड़ों में एनडीपीएस, साइबर, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक, इसमें हमने हमारी जो डेटा वगैरह उनमें चेक कर ली है। अल्मोड़ा पुलिस अच्छा कर रहा है और भी अच्छे करने की ज़रूरत है। हमने एनडीपीएस एक्ट में जो आमतौर पे हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो कमियां करते हैं, उसमें थोड़ा सेंसिटाइज कराया गया कि भाई उस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, हमारे केसेस कन्विक्शन हो। बाकी इधर ट्रैफिक है और हमारी जो महिला सुरक्षा, साइबर के संबंध में भी हमारे एसपी साहब ने अच्छा काम कर रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए बताएंगे। बात चमोली की कर लेते हैं, जहां सांप्रदायिक सद्भावना अभियान के तहत जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में जनपद के 200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ ही जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता एवं शिक्षकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। मैराथन दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जिला न्यायाधीश नरेंद्र दत्त एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार ने पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। अगली खबर देहरादून से है, जहां सहसपुर पुलिस ने एक हत्या का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली कि बालूवाला के एक मकान में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। इसकी खबर मिलने पर थानाध्यक्ष सहसपुर ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया, जहां मौके पर एसओजी और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए संदिग्ध के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया और साथ ही मार्ग में लगे लगभग 45 सीसीटीवी फुटेज चेक के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त रंजीत सिंह नेगी और उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त 2 सिम कार्ड, 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अगली खबर बहादुराबाद से है, जहां आबकारी विभाग की नियमावली अनुसार शराब के ठेकों का खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक का है। इस नियम का उल्लंघन करते हुए कई शराब की दुकानों को सुबह 5 बजे से ही खोल दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला नंबर 6 बहादुराबाद से सामने आया है, जो देशी शराब का ठेका सुबह 10 बजे से पहले ही शराब बेचना शुरू कर देता है। आबकारी विभाग की माने तो ऐसा करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके से सही नहीं है, उसके बारे में क्या? वो अवैध गतिविधियां, इन पे नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है और जितनी भी शिकायतें आपके मीडिया पर्सनों द्वारा दी जाती हैं या सीएम हेल्पलाइन के थ्रू प्राप्त होती है, उनको प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। और जिस खबर की आप उल्लेख करें, उन सारी खबरों का पे आधार पर संज्ञान लेते हुए और हमने जो है समय से पूर्व दुकान संचालित किए जाने के संदर्भ में हमने सभी 3-4 जो लाइसेंसी हैं, बहादुराबाद बाईपास, सलेस फार्म देसी और जगजीतपुर और ये जमालपुर खुर्द की जो बैरियर नंबर 6 की दुकान है, और भी कई दुकानों को हमने नोटिस प्रेषित कर दिया और हमको अक्षय अधिनियम के तहत जो है इनको जो है जुर्माना आरोपित करेंगे। जुर्माना कितने तक हो जाएगा? जुर्माने का ये है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। विषम प्रकृति के जो उल्लंघन है उन पर 5,000 से ज़्यादा होता है, तो निश्चित तौर पे इन उल्लंघनों पे 5,000 से ज़्यादा का जुर्माना किया जाएगा। और उम्मीद है, और कई सारी दुकानों में ओवर रेट के भी चालान किए गए हैं और इस पर निगरानी रखी जा रही है हमारे द्वारा भी, इन्फोर्समेंट की टीम के द्वारा भी,
कि इस तरह की जो अवैध गतिविधियाँ जो है न संचालित हों। यदि आपकी जो इनमें फिर और भी बड़े फाइन इम्पोज किए जाएंगे और मात्रा जो है इसकी जुर्माने की बढ़ाई दी जाएगी और सिपाहियों के माध्यम से ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की गतिविधियाँ ना हो और इन पर ड्यूटी लगा दी जाएगी अपने कार्मिकों की। ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की शिकायतें की पुनरावृत्ति ना हो। अवैध तरीके से होटलों में भी शराब पिलाई जाती है, उसके बारे में इस तरह की कोई प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो हम प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हैं। अगली खबर लोहाघाट से है, जहां क्षेत्र के चोड़ाटेक गांव में एक दुर्लभ प्रजाति का बाज घायल होकर खेत में जा गिरा। घायल बाज का एक पंख बुरी तरह टूट चुका था, जिस कारण आसमान का यह राजा उड़ नहीं पाया। तभी वहां चोड़ाटेक गांव के कुछ स्थानीय पहुंचे और उन लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल बाज को रेस्क्यू किया और लोहाघाट पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहाँ उसके उपचार के बाद लोगों ने घायल बाज को वन कर्मियों के सुपुर्द कर दिया। अगली खबर मसूरी से है, जहां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भाजपा सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हुआ। इसमें प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास और वहां की समस्याओं के निदान के लिए दिशा निर्देश किए। 3 दिन तक सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सब को कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही साथ हम स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे। ग्राम सभाओं में जाके हमारे सभी अधिकारीगण, आला अधिकारीगण, शासन के हमारे मंत्रीगण, सभी लोग और जिलों के अधिकारी लोग जहां ग्राम चौपालों में भाग लेंगे, ग्राम सभाओं में जाके समस्याओं को सुनेंगे, बीडीसी बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, समाधान चौपालें लगाई जाएंगी। अनेकों ऐसे कार्य जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आम आदमी के जीवन में खुशियाँ लाने का काम करेंगे, उनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। उसी की हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिबद्धता की, उसी पर चिंतन किया है और 3 दिन के चिंतन में जो अमृत निकलेगा वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रभाववान करेगा। बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देश पर जिले में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की दृष्टिगत 15 सदस्यीय दल हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, जिसमें आज प्रशिक्षण के 5वें दिन 9 प्रशिक्षार्थियों ने विश्व प्रसिद्ध बिलिंग टेक ऑफ से सकुशल उड़ान भरी है। जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से कॉमर्शियल पायलट बनाने के लिए 15 सदस्यीय दल को पर्यटन विभाग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पैराग्लाइडिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। बात उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की कर लेते हैं, जहां नगर निगम सीबीजी प्लांट में कुछ महीने बाद गीले कूड़े का निस्तारण कर बायोगैस निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्लांट निर्माण के लिए कंपनी द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। 6 महीने बाद शहर को कूड़े के पहाड़ से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। जानकारी देते हुए रुद्रपुर मेयर रामपाल सिंह ने बताया कि फाजिलपुर मरौला में रुद्रपुर नगर निगम की जमीन में महाराष्ट्र की कंपनी द्वारा प्लांट को तैयार किया जा रहा है। अगली खबर चंपावत से है, जहां एसपी देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत टनकपुर पुलिस ने 5.5 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक वाहन सीज किया है। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।